हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है मैं इस टॉपिक में जो है बेस्ट बुक्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर में डिस्कस करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एस्पिरेंट जो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मीन्स इज दैट कि चाहे आप जो है यूपी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करने जा रहे हो या फिर आप अगर उत्तराखंड एलटी ग्रेड जिसका कि फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है उसकी प्रिपरेशन अगर करने जा रहे हैं, तो इन बुक्स को आप फॉलो करिए। इससे आप जो है निश्चित रूप से जो है आपको बेनिफिट मिलेगा जो है। और जो हमारे एस्पिरेंट जो यूपी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज जो है हम बेसिकली इसमें ये वीडियो में क्या करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जो है एलटी ग्रेड के लिए कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो है किसी भी इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है, यूजुअली जो है हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो है मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट हमें किन बुक्स को फॉलो करना है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो है आपको। तो देखिए जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो है पढ़ने के लिए आप जो है एक ये बुक है जिसका नाम है एन आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये जो बुक है ये आपकी है W.H. हडसन की। ठीक है ना, इसको लिखा है विलियम हेनरी हडसन ने। बहुत ही सिंपल बुक है। अगर कोई जो है इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा उसको नहीं समझ में आती है, नॉर्मल इंग्लिश ही उसको आती है, तब जो है वो इस बुक को फॉलो कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो है वो उससे जो है बहुत आसानी से जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझ में आ जाएगी। मैं आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है बुक के अंदर का कंटेंट भी दिखा देता हूँ, जिससे इसमें देखिए जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चाउसर, मतलब चाउसर से पहले इंग्लिश लिटरेचर क्या था, फिर एज ऑफ द चाउसर, फ्रॉम चाउसर टू टोटल स्मिसलेंसी, द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टू 1561, द एज ऑफ शेक्सपियर, द ड्रामा, एज ऑफ शेक्सपियर प्रोज। ठीक है ना, एज ऑफ मिल्टन अदर पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स, एज ऑफ ड्राइडन मतलब एक पोएट्री में और एक प्रोज एंड ड्रामा में, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ पोप। और इसके अलावा जो है आपके ये सारे टॉपिक्स जो है टिल प्रेजेंट एज आज तक जो है इसमें कवर किए गए हैं। बुक की जो लैंग्वेज है, ये बुक पढ़ने का एक फायदा हमें ये मिलता है कि जो बुक है उसकी जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। कोई भी जो है पढ़ करके इसको जो है समझ सकता है। बहुत ज्यादा जो है मतलब कहते हैं कि जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है उसका इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का जो है हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, बहुत इन डेप्थ तो ये बुक में नहीं दिया हुआ है, बट जो है आपका उससे जो है एक ओवरव्यू डेवलप हो जाता है। तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस बुक को जो है जरूर फॉलो करिए। अगर आप जो है इस बुक को नहीं फॉलो करना चाहते हैं और ज्यादा आपको डेप्थ में पढ़ना है, देन फिर आपके पास जो है एक बुक आती है जो कि यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स यूजुअली यूज करते हैं। बट अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी ग्रेड या पीजीटी की, तो देन जो है ये बुक फिर आपके लिए भी मस्ट हो जाती है। ये जो है आपका क्या है, इंग्लिश लिटरेचर, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंट फॉर द लाइफ ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। और ये जो है आपकी बुक के ऑथर कौन से है? विलियम जे लॉन्ग, बहुत ही आपके पॉपुलर ऑथर हैं। इसमें जो है बहुत ज्यादा चीजें ऐसी दी हैं जो आपका जो है एलटी ग्रेड के एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल मस्ट हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है, तो जो विलियम शेक्सपियर के बारे में इस बुक में दिया हुआ है वो अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, देन डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आप करने में कैपेबल होंगे। मैं थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखा देता हूँ इस बुक के बारे में जो है। ये देखिए जो है स्टार्टिंग में ही विलियम शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर, और फिर आप आगे देखिए जो है यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो है इंग्लैंड का मैप दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रीफेस, और देन जो है आपका जो है ये आपका जो है कंटेंट है। क्या क्या दिया है, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द मीनिंग ऑफ द लिटरेचर। ठीक है ना, चैप्टर 2 द एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चाउसर, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, द एज ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है ना, द प्योरिटन एज, पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। अब इसमें जो है सब टॉपिक्स भी अंदर दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उनमें से जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बट एक बार जो है इस बुक की रीडिंग जो है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो बहुत मस्त हो जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अंदर
ये चीजें भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ सके जो है पढ़ करके कि कैसे जो है बुक का इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, द मीनिंग ऑफ द लिटरेचर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होल्ड द हाईवे एंड लेट द घोस्ट दी लिड चाउसर्स ट्रूथ, ठीक है ना। on you noblest English follow your spirit Shakespeare's Henry V। अब द सेल एंड द बुक, तो ये पूरा आपको जो है इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा इस बुक को समझने में आपको कठिनाई आ सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक से दो बार आप जो है ये बुक जब पढ़ेंगे देन डेफिनेटली जो है आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस बुक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसान बुक नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए होती है। तो आप जो है इस बुक को जरूर फॉलो करिए अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप पूरा जो है इसको देख लीजिए बुक। तो ये मैंने आपको जो है दो बुक्स बता दी हैं। उसके बाद जो है आजकल जो है सब जगह पर जो है लिटरेरी टर्म्स एंड दियर फॉर्म्स आता है। तो यहाँ पर जो है ये बुक तो बहुत ज्यादा वास्ट बुक है। एम एच अब्राहम कि ये बुक है एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है ना। मेरे पास ये 11th एडिशन है इसका। यहाँ पर तो इस बुक में क्या है कि ये जो है एक तरह से आप मान लीजिए कि डिक्शनरी टाइप की एक ये बुक है। आपका जो है जो आपके सिलेबस में जो दिए हुए टॉपिक्स हों, जैसे मान लीजिए रेनेशा के बारे में आपको पढ़ना है, जो हमारे उत्तराखंड के एलटी के एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है सबसे पहला उनके सिलेबस में दिया हुआ है कि रेनेशा क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्स क्या है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की कि सबसे पहले जो लिटरेरी टर्म्स जो ए से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ, फिर बी से, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप जो है जो भी आपका है टॉपिक उसको आप निकालिए और इस बुक से आप रीडिंग कर लेते हैं तो आपका जो है पूरा वो टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी जो है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो है फेबल है। अब यहाँ पे फेबल के बारे में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है। ए फेबल इज फेबल ऑल्सो कॉल्ड एन एपिलॉग, मतलब जो है फेबल को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, एपिलॉग बोल सकते हैं। इज अ शॉर्ट नैरेटिव इन प्रोज आर वर्स that exemplifies an abstract moral thesis or the principle of human behavior। अब जो है आप इसमें से पूरा आप इसको रीड करेंगे तो फेबल क्या होता है, पैरेबल क्या होता है, सब जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो मैं फिर कहूंगा कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी हमारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम सबसे पहला काम ये करें कि उसके सिलेबस को फॉलो करें। मेन चीज ये होती है जब कभी भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस। पहला काम आपको ये करना है कि सिलेबस का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है उस सिलेबस में जो है आपको, क्योंकि क्या होता है कहीं पर भी जो है एक ही बुक में सारी चीजें आजकल जो है नहीं मिल पाती हैं आपको। रीजन ये है कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत वास्ट सिलेबस हो गया है। आपको ग्रामर के लिए अलग बुक्स रिकमेंड होती हैं, लिटरेचर में जो है आपका पोएट्री होती है, ड्रामा होता है, फिक्शन होता है, ठीक है, और अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, तो एक बुक से आपका नहीं हो सकता है। तो कोशिश आपको क्या करनी है, पहले आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, देन जो है फिर आप जो है बुक्स को जो है आप 4-5 बुक्स लीजिए और उन बुक्स से जो है सिलेक्टेड जो आपका टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़िए अच्छे से। तो ये बुक जो है मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप जो है एक लिटरेचर के एस्पिरेंट्स हैं तो इसको जरूर लीजिए और अपने जो है उसका यूज करिए जो है, ठीक है। तो ये 3 बुक्स आपकी हो गई हैं, जिसमें मैंने 2 बुक्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बताई और एक जो है आपका लिटरेरी फॉर्म की बताई। अब उसके बाद जो है मैं आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बताना चाहूंगा जो हमारा जो है, वैसे तो ये बुक जो है वो एलटी ग्रेड यूपी के एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है, बट जो हमारे उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स हैं वो भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए क्या है, एक कंपेनियन टू असिस्टेंट टीचर टीजीटी एग्जामिनेशन एलटी ग्रेड, और इसके ऑथर हैं सुधीर के अरोरा। ध्यान रखिए सुधीर के अरोरा की बहुत सारी बुक्स आती हैं, पर आपको एलटी ग्रेड एडिशन के लिए जो बुक आ रही है उसको आपको परचेज करना है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा भी देता हूँ, इसका मैं आपको फ्रंट पेज नहीं दिखा पा रहा हूँ, रीजन ये है कि इसमें कवर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर जो है ये मैं थोड़ा सा आपको ओपन कर रहा हूँ जो हमारे एलटी के एस्पिरेंट्स हैं जो है उत्तराखंड के। तो देखिए यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें ऐसे पाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मेटाफिजिकल पोएट, नियो क्लासिज्म, रेनेशा, रिफॉर्मेशन, ये जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये सब आपके टॉपिक में आया हुआ। और जो ऑथर्स हैं वो भी आपको जो है 90% ऑथर इसमें से मिल जाएंगे कि आपके सिलेबस में जो डिस्कस हुए हैं, ठीक है।
अब जैसे आप यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अब आपके में ये तीनों टॉपिक्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड्स। ये तीनों आपके आए हुए हैं इस बुक में जो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स दिए हुए हैं। आप अलग से भी बुक्स देख सकते हैं, बट इसमें जो है काफी कुछ दिया हुआ है जिससे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। फिर लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, ये देखिए आपका ये भी जो है इसमें डिस्कस हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, अब विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ, और इधर देखिए जो है बाकी जो आपके ऑथर्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं वो इसमें डिस्कस हुई हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जीबी शॉ का जो है आर्म्स एंड दी मैन जो आपके सिलेबस में है ये वहां पर डिस्कस हुआ है, ठीक है ना। जो हमारे यूपी के एस्पिरेंट्स हैं वो तो डायरेक्टली बिना ब्लाइंडली इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। रीजन ये है कि ये आपका जो है ये आप ही के लिए बुक को डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस ही दिया हुआ है यहाँ पर। फ्रांसिस बेकन का देखिए ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, जो हमारे उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स हैं, इसमें आपको पहले से दिया हुआ है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बर्ट्रांड रसल की बात की है उन्होंने, चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवायर, देखिए यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। आपको हो सकता है कुछ चीजें अलग से भी पढ़नी पड़े, बट काफी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये आपकी एक तीसरी बुक है, ठीक है ना। यहाँ पर और एक चीज देख लीजिए, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है ना। ये आपका जो है सिलेबस में है, और देखिए यहाँ पर पहले से इसको दे रखा है। तो ये सारी चीजें जो है आप जो है जब इसमें से ये चौथी बुक थी आपकी, तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बुक के पेजेस भी पलट करके दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि पहले इसमें टॉपिक दिया हुआ है आपको, मान लीजिए जैसे कि ये विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी समरी आपको दे रखी है, एंड आफ्टर दैट फिर उनके जो है क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो है बुक भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप जो है परचेज करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मिल सके, ठीक है ना। देखिए जैसे ये विलियम शेक्सपियर के बारे में पूरा दिया हुआ है, मैंने कुछ अलग से भी चीजें इसमें नोट डाउन कर रखी हैं। फिर आपका जो है उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका जो है एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को भी तुरंत चेक कर सकते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये चौथी बुक आपकी हो गई। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर ये जो है चार जो बुक्स हैं ये आपकी जो है फॉलो हो गई आपके लिए, किसके, लिटरेचर के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, मैं ज्यादा बुक्स जो है आपको ग्रामर में नहीं रिकमेंड करूंगा, केवल एक बुक है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय एसपी बक्सी, ठीक है ना। ये जो है इसके ऑथर हैं एसपी बक्सी। ये जो है बुक आप पढ़िए, इसमें से जो है बहुत अच्छा दिया हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, बट जो है इसमें जो दिया है वो आपका जो है एग्जाम और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए सबसे पहला ही टॉपिक फंक्शन ऑफ टेंस दे रखा है, और जो है आपको मालूम है कि जो टेंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है इसमें पूरा जो भी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, 9 वर्ड्स, और इसमें वोकैबुलरी का पोर्शन भी बहुत जबरदस्त दिया हुआ है। तो ये जो है आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है कोई अदर बुक आपके पास है, मान लीजिए अरिहंत वगैरह की, तो वो भी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है ना। ये अरिहंत की ही है, एक लुसेंट आती है, लुसेंट की जर्नल इंग्लिश की, ठीक है ना। जर्नल इंग्लिश मतलब ग्रामर का पोर्शन यूजुअली होता है उसमें, वो बुक भी आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सिंपल दिया है एंड इजी टू अंडरस्टैंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारी कुछ बुक्स थी जो जिनके थ्रू आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है और ज्यादा तेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और बुक थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, जो है ये ध्यान से देख लीजिए, ई दृष्टि, ठीक है। ये ई दृष्टि वैसे तो टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर दिया हुआ है इंग्लिश के लिए, तो ये बुक जो है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, मेरा ये मानना है। अगर आप कम समय में ज्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, मैंने इस बुक की हेल्प से कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर के। जैसे देखिए यहाँ पे एज ऑफ चौसर दिया हुआ है, अब वन लाइनर टाइप के आंसर दिए हैं, आपने पढ़ा एंड देन जस्ट आंसर दिया हुआ। जैसे मान लीजिए इन विच सेंचुरी डिड द रेनेशा बिगिन इन इटली, तो आंसर क्या हो गया, 14th सेंचुरी। मतलब थोड़ा सा ये मेमोराइजेशन करने वाली बुक है, बट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड एलटी वाले एस्पिरेंट के लिए मैं अभी स्पेशली इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज उनका जो एग्जाम है वो जुलाई में होना शेड्यूल्ड है, तो आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम है। अगर मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 1 अप्रैल है, मे बी आपको जो है ये वीडियो 2 अप्रैल को अपलोड होकर के आपको मिलेगा, तो
आपके पास अगर मैं रफ एक आइडिया लेता हूँ तो आपके पास 3 मंथ का टाइम है, क्योंकि जुलाई में पेपर मिड में हो सकता है, इन द बिगिनिंग भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास रफली 90 डेज हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो हमारे यूपी के एस्पिरेंट्स हैं, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है, पिछले 3 सालों से लगातार फॉर्म आ रहा है न्यूज़पेपर्स में, अभी नहीं निकल पाया है, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी आए उसी के साथ जो है यूपी के भी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना अपना शुरू करें, क्योंकि जब तक जो है सामने लक्ष्य नहीं होता है तब तक शायद जो है एक बार प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। लेकिन जो ये टाइम है उसे हम एक्स्ट्रा टाइम मान करके अगर हम तैयारी कर सकते हैं अपनी अच्छे से, तो कोशिश ये करें कि हम उसको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो मैं इसमें से थोड़े से और आपको जो है बुक्स के पेज दिखा सकता हूँ। जैसे ये देखिए मेमोरेबल पॉइंट्स में अब यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में थोड़ा सा दे दिया, तो आप इसको बस केवल क्या करना है, जस्ट यू हैव टू रीड इट। आपने रीड किया, आपका रिवीजन हो गया। और बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत हल्की सी पतली सी बुक है, एक मैगजीन टाइप की ये बुक है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बुक्स थी। इसके अलावा मैं आपको जो है ये बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है, एक ये बुक है, रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो है विलियम शेक्सपियर ने इतना ज्यादा जो है लिख दिया है कि जिससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये एक बुक जो है हिंदी में बिल्कुल है। इसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर के जो है जो ड्रामा है, 11 ड्रामा इसमें, सॉरी 21 ड्रामा जो है इसमें जो है दिए हुए हैं। जैसे वेनिस का व्यापारी, मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, ओथेलो, हैमलेट, रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, ठीक है ना। तो जो ये टेम्पेस्ट, फेल डाउ, अब ये आपका किंग लियर और जो भी है आपकी, ये टोटल जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आप केवल इसमें से एज ए स्टोरी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। क्या होता है, कई बार हम एज ए स्टोरी पढ़ लेते हैं तो उससे हमें जो है उसके कैरेक्टर्स बहुत आसानी से हमें याद हो जाते हैं। तो जो हमारे टीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जो है इस बुक को जरूर अपने पास रखें और इसको जो है अपना लेटते समय, मान लीजिए जो है रात में जब आप लेटने जा रहे हैं तो एक स्टोरी कुछ 4-5 पेजेस आपने पढ़ लिए, तो आपको जो है इसमें बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में याद रहेंगी। ये हिंदी में दिया हुआ है तो समझने में थोड़ा सा आसानी होती है और जल्दी से जो है आप ग्रैब कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए बुक का नाम क्या है। यूजुअली जो है कि आपको ये बुक ढूंढनी पड़ेगी जो है, बट मिल जाती है। ठीक है, साधना पॉकेट बुक्स, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर की 21 अनमोल कहानियां। तो ये जो है आपका जो है टोटल बुक्स हो गई। अब मैं जो है बुक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करके मैं एक बार आपको जो है समराइज कर देता हूँ यहाँ पर। एक तो मैंने आपको बताया जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए आप 2 बुक्स फॉलो कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया आपको डब्ल्यू एच हडसन की बुक, ठीक है ना, या फिर आप जो है विलियम जे लॉन्ग। ठीक है, इनमें से 2 बुक्स मैंने आपको बताई, दोनों में से आप कोई एक फॉलो कर सकते हैं। फिर मैंने आपको जो है एक बताया जो है हिस्ट्री, जो एम एच अब्राहम की, ठीक है ना, एम एच अब्राहम, ये जो है लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ने के लिए आपकी बुक जो है अच्छी हो सकती है। ठीक है ना, लिटरेरी ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो गया। फिर मैंने आपको एक बुक और रेकमेंड की, सुधीर के अरोरा की, एलटी ग्रेड के लिए, सुधीर के अरोरा, ठीक है ना, एलटी ग्रेड, ये बुक तो मस्ट है आप सभी के लिए, जो है इसको जरूर आप फॉलो करिए। लास्ट में मैंने आपको जो है जो एक जो है ई दृष्टि के नाम से एक बुक आ रही है, जिसका रिमाइंडर जो है ई दृष्टि रिमाइंडर, ठीक है ना, ये इंग्लिश की जो है, तो आपका ये एक बुक हो गई। फिर लास्ट में आपको जो है सबसे लास्ट में जो है विलियम शेक्सपियर की 30 अनमोल कहानियां, ये मैंने आपको बताया। तो ये टोटल बुक्स आपकी जो है 4-5-6 जो आपकी, देखिए मैं काउंट करके बता देता हूँ, टोटल जो है आपकी लगभग हो गई हैं 7 बुक्स। ठीक है, एक ग्रामर की जो है बुक है, ग्रामर में आपको एसपी बक्सी, ये, ठीक है, एसपी बक्सी की बुक है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के नाम से, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। तो इन बुक्स को आप जो है अपनी प्रिपरेशन में शामिल करिए। अब थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पर कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मतलब जो है इनहेंस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, आजकल आप जो है अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है, तो एक बार जो है आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया की हेल्प ले सकते हैं, स्पार्क्स नोट्स एक साइट होती है, वहां पर जो है तो उसको भी आप जो है देख सकते हैं।
अब मैं आपको कुछ थोड़ा-सा मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा कि कैसे आप प्रिपरेशन करें। देखिए, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। बस केवल आपको क्या करना है, अपने टाइम को जो है बहुत ही ज़्यादा वाइज़ली यूटिलाइज़ करना है। केवल आपको क्या करना है, 4 घंटे अगर आप जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि विद फुल कंसंट्रेशन, ठीक है ना? फुल कंसंट्रेशन के साथ और साथ में जो है स्मार्ट स्टडी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है बस कोई भी बुक उठाई और उसका पूरा पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, अब ये जो 4 घंटे का टाइम है, ये आप अपना 2 घंटे और 2 घंटे के पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि 2 घंटे हमें मॉर्निंग में पढ़ना है, 2 घंटे इवनिंग में पढ़ना है। प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट द रीडिंग और ये आपको जो है पूरा पढ़ना है, नोट्स बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि 2 घंटे में आप जो है अपना जो है 1 घंटा जो है, ये आप क्या करिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए इसमें। सबसे ज़रूरी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे तभी जो है एक आउटलाइन आपके मन में तैयार हो पाएगी, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये ज़रूर आपको पढ़ना है। अब इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला काम आप ये करिए कि जो पीरियड्स हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि चाउसरियन एज, एलिज़ाबेथन एज, ठीक है ना? विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, इनका जो है टाइमलाइन और जो है जो मेन ऑथर्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपके ऑथर्स भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाएँगे, साथ-साथ में आपको जो है, जो एक इंग्लिश की समझ है इंग्लिश लिटरेचर की, वो भी डेवलप हो जाएगी। अब 1 घंटे ये आपने कर लिया, फिर आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको जो है ग्रामर पोर्शन पर भी देना है, ठीक है? अगर आपका ग्रामर पोर्शन, अब ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कम समय दीजिए, अगर नहीं है तो फिर उसी अकॉर्डिंग अपना जो है टाइम इधर-उधर कर सकते हैं। तो ग्रामर में जो है आप सबसे पहला काम ये करिए कि जो है आपको पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। साथ-साथ में आप जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको आप करिए। फिर ग्रामर में जो है, ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब वोकैब में जो है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो वोकैब पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, उसको जो है कुछ निमोनिक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप जो है उनको याद करेंगे। तो अब देखिए जो है इसमें वोकैब में आपका क्या-क्या है, एक तो एंटोनिम्स हैं, दूसरा आपका क्या है, सिनोनिम्स हैं और तीसरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये नॉलेज आपकी जो है इधर-उधर ट्रांसफर होगी जो है, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, अच्छे से रोज़ कोशिश करिए कि आप एकदम से सारे एंटोनिम्स मत पढ़िए। 4-5 जो है या 10 लगभग जो है आप याद करिए। अगर आप 10 एंटोनिम्स या 10 सिनोनिम्स रोज़ याद करेंगे जो है, मॉर्निंग के टाइम 10 एंटोनिम्स, इवनिंग में 10 सिनोनिम्स, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लास्ट में जो है काफ़ी हो जाएँगे, मोर देन 500। और कोशिश करिए कि थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स याद करिए। रीज़न ये है कि अब क्योंकि आप एलटी ग्रेड का ये एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं कठिन चीज़ें एग्ज़ाम में आएँगी। तो नॉर्मल सा एंटोनिम्स आपको नहीं याद करना है कि डे का नाइट हो गया, ये जो है एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपको भी पता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें देखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी। और फिर क्या करिए, अब जब इवनिंग में भी आपको जो है 2 घंटे पढ़ना है, वापस से आप इन्हीं टॉपिक्स को करिए, क्योंकि हो सकता है आप वर्किंग हो कहीं न कहीं, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी है तो आपको जो है जॉब करनी पड़ती है, प्राइवेट जॉब। अगर जो लोग जो है घर पर बैठ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पूरा टाइम है उनके पास, तो वो इससे ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। बट जो है अगर आप 4 घंटे भी समय देते हैं, तो देन दिस इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। बस केवल आपको क्या है कि उसमें थोड़ा-सा जो है लग करके आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप जो है आपके पास पूरा दिन समय है, तो देन आप अकॉर्डिंग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं, दोपहर में भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी चाहें आप उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। बट 4 घंटे से कम अगर आप पढ़ाई करते हैं, देन जो है सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न ये है कि नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लिमिटेड। और जो हमारे जो है आजकल फॉर्म भरे जाते हैं, वो आपको पता है लाखों में फॉर्म्स आते हैं। तो उन्हीं में से जो है, अब जो है जैसे अगर मैं देखूँ जो है उत्तराखंड में टोटल आई थिंक जो है इंग्लिश की, अगर मैं टोटल पोस्ट मिलाऊँ, तो वहाँ पर जो है 90 पोस्ट हैं आपकी। तो आप सोच लीजिए कि केवल 90 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते हैं या उसमें प्रिपरेशन में लापरवाही करते हैं, तो देन जो है सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल टास्क है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास 3 महीने का अगर जो समय है उसको आप 100% दीजिए, और जो यूपीएलटी ग्रेड के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास अभी समय है, तो वो अपनी तैयारी को जो है मतलब 4 घंटे तो वो लगभग पढ़ते ही रहें, और फिर जब जैसे ही फॉर्म आए उसके साथ जो है अपनी स्ट्रेटेजी को बदल करके अपना टाइम आवर्स को बढ़ा सकते हैं। तो जिसके पास अगर पूरा दिन समय है, वो अपना चाहे जैसे करे। फिर एक चीज़ और है यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये 4 घंटे पढ़ने के बाद कोई ना कोई आप एक जो है प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। ठीक है ना? एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में ये तो कहूँगा कि शुरुआत में आप ऐसा मत करिए कि सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। पहले आप 1 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कुछ आपकी नॉलेज एनहांस हो जाए, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हो जाए, तब जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप पहले से ही आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अच्छा नॉलेज है, देन आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं। बट अगर कोई बिगिनर है, तो पहले आप जो है 1 महीने एटलीस्ट जो है खूब जम करके पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू करिए, ताकि जो है फिर आपको जो है जैसे-जैसे उसमें जो है प्रैक्टिस सेट में आप करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो अभी मैं ये ऐसा करता हूँ, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको जो है और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जो है, और साथ में जो है आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो है कंटेंट लगातार ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड कर रहा था, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले थ्योरी प्रोवाइड करूं, और थ्योरी के बाद देन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, देन आप जो है दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ये बुक्स जो है आप डेफिनेटली दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करिए, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।